डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 7। अभी आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन 102 का होल क्यूब और क्वेश्चन 3 है 998 का होल क्यूब। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 99 का क्यूब है तो यहाँ पे हमें एक बेस बनाना होगा। यहाँ पे कौन सा ऐसा बेस बनाए जो फार्मूला पे बैठा सके। तो देखिए यहाँ पे 99 है, 99 के नज़दीक क्या होता है 100 है, यानी कि 100 में हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यानी कि 99 को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी कि 100 - 1। ठीक है, यानी कि 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब इसका होल क्यूब है तो हम इसका होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है जी, क्या लिखेंगे होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 - 1 का होल क्यूब हो गया। एक फार्मूला आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बनाया है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यानी कि a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ठीक है जी, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को बैठाकर क्या करेंगे हल करेंगे। यानी कि इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में हमें क्या करना है प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो यानी कि इसे हम मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का क्यूब है तो हम a का क्यूब करेंगे, तो यानी कि a का मान क्या है 100 है तो हम 100 का क्यूब करेंगे। फिर माइनस b का क्यूब, b क्या है 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, -3ab, तो 3a का मान क्या है 100 तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, इंटू b का मान क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, कोष्ट में a - b, तो a का मान है 100 माइनस b का मान है 1। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सूत्र पे मान को बैठा दिया है। अब इसे क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि 100 का 3 बार गुणा करना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 100 का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि 100 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जीरो का गुणा देखकर लोग डरने लगते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आज से देखिए, आज जितना भी जीरो वाला गुणा होगा एकदम इजी होगा, ऐसा हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए इन तीनों पद में अंतिम वाला अंक क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है जी, अब हम गिनेंगे टोटल जीरो की संख्या कितना है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, यानी कि टोटल कितना शून्य हो गया 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर 1 के आगे क्या करेंगे 6 शून्य को बैठा देंगे। ठीक है जी, तो यानी कि 100 का क्यूब किए हैं तो कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है, तो इसी वाले भाग को हम कहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, कितना शून्य है 6 शून्य है, 4 5 6। ठीक है, अब 1 का क्यूब करेंगे तो होगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बार गुणा इसके साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300, और 300 में अब 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 है, 2 0 2 0 4 0 यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 को छोड़ देना है, अब यहाँ से गुणा एक बार करना है इसके साथ। ठीक है, ये 100 को अब नहीं लेना है। अब देखिए 3 में 100 से गुणा करेंगे 300, और 1 में गुणा करेंगे तो 300 ही होगा। अब 300 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 300, कितना होगा 300 होगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और ये वाला प्लस इन दोनों को क्या करेंगे 1 में जोड़ देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को एक में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना जोड़ने पर, ठीक है ना, यानी कि 30,000 है तो ये 30,000 एक हो जाएगा। अब आखिरी में क्या करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तब 0 में 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा हासिल लेगा, तो 10 में से 1 घटेगा होगा 9। अब यहाँ पे क्या होगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे है 0। अब देखिए 10 में से 7 10 में से 3 घटाएंगे तो होगा 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी कि इतना 97,299 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब, ठीक है। 102 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102। अब इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब हम लगा देंगे, ठीक है जी, होल क्यूब हमने लगा दिया। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, जस्ट ऊपर वाला क्या था माइनस में आया था तो माइनस वाला यहाँ पे फार्मूला लगाए थे, ठीक है। यहाँ पे होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे हम इसे बैठाने वाले हैं। तो देखिए a का क्यूब है, यानी कि ये शुरू वाले पद को हम मानते हैं a और अंतिम वाले पद को मानते हैं b, ठीक है। यानी कि a का क्यूब क्या है, a का मान है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का मान है 2 तो इसका करेंगे क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, यहाँ पे 3a का मान है 100 और इंटू b का मान क्या है 2 है तो लिखेंगे 2। अब कोष्ट में a प्लस b, तो a का मान आपका दिया है 100 प्लस b का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमने किया है 100 का होल क्यूब, तो कितना आया है 1 पे 6 जीरो आया है, ठीक है, 1 पे 6 जीरो आया है, ठीक है ना। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब क्या 2 का गुणा करना है 3 बार, यानी कि 2 का पावर 3 है तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर होगा 8। अब देखिए एक यहाँ से गुणा एक बार इसके साथ करना है, ठीक है। अब देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 2 शून्य यहाँ पर है, 2 शून्य यहाँ पे, तो 2 2 4, तो 4 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से गुणा एक बार इसके साथ करना है 2 के साथ, अब 100 को भूल जाना है, ठीक है, यानी कि अब 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 होगा, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी का 12, ठीक है, और डबल जीरो तो यहाँ पे डबल लगा दिए 0। फिर से देख लीजिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सबका मान क्या है प्लस में है, ठीक है जी। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भाग, फिर देखिए 60,000 है, यहाँ पर लिखेंगे 60,000, फिर लिखेंगे 1200, फिर ये वाला 8, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है जी। यानी कि हमारा जोड़ने पे क्या निकल कर आया है 10 61 208 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 3 है 998 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए 998 को हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 998 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 1000 माइनस 2, ठीक है, यानी कि 1000 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 998, ठीक है।
इसका होल क्यूब है तो इसका होल क्यूब हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्यों ये फार्मूला लगाएं? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इसे बैठाकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस शुरू वाले पद को हम a मानते हैं और अंतिम वाले को b मानते हैं। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा। तो देखिए इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इस रूप में हमें क्या करना है? बनाना है। तो यानी कि a का क्यूब, a क्या है? 1000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 का क्यूब माइनस b, देखिए b क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है जी, माइनस 3ab यानी कि 3a का मान क्या है? इंटू 1000 और b का मान है 2। ठीक है, इंटू में देखिए a माइनस बी, a का मान है आपका 1000 और b का मान है 2। ठीक है, यानी कि सूत्र पे हमने बैठा दिया। अब इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1000 का क्यूब करना है, तो अब यहाँ पर 1000 का क्यूब कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 1000 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 1000 का क्यूब का मतलब क्या? यानी कि 1000 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है जी, 1000 को कितना बार गुणा करना है? तो 3 बार। अब देखिए यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? तीनों में 1 1 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और देखिए तो यहाँ पर कितना संख्या शून्य है? यहाँ पर 3 शून्य है। यहाँ पर कितना है? 3 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य। इन सभी शून्यों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 शून्य लगा देंगे। ठीक है जी, 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका 1000 का क्यूब करने पे इतना निकल कर आया है। ठीक है, इसी वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 1 पे 9 शून्य, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए अब 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 8। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बार गुणा इसका एक बार करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तब देखिए 3 दूनी के 6। अब यहाँ पे 1000 में 1000 से गुणा करना है, यानी कि 3 शून्य और 3 शून्य, तो यहाँ पे टोटल कितना शून्य हो जाएगा? 6 शून्य, तो यहाँ पे 6 शून्य लगा देंगे। ठीक है जी, 6 शून्य हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुणा इसके साथ करना है, 2 के साथ। अब 1000 को नहीं करना है, इसका गुणा अब नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी के 6 और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 12। ठीक है, 6 दूनी के 12। अब यहाँ पे 1000 से भी गुणा करना है, तो 1000 में 3 शून्य, तब 3 शून्य यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे बैठा दिए। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 यहाँ पर हो गया। यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे 12 में तो 12000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला भाग क्या है? प्लस में है और ये वाला भाग प्लस में है, तो इन दोनों का काम एक में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये चिन्ह माइनस का ही होगा, इसको जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 शून्य 1 2 3 4 5 और 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से हमें घटाना है इतना वाले भाग को, यहाँ पे घटाइएगा तो निकल कर आएगा 99 40 11 992। ठीक है, अब घटा लीजिएगा क्योंकि हमने इसे पहले से घटा लिया है, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है जी, इसीलिए आप इसे घटाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का पहला और दूसरा और तीसरा भाग अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।